संजीव जी, सभी मित्रों को आज स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, और माननीय प्रधानमंत्री को भी, अगर वो आपका चैनल देख रहे हो तो। देखिए, आज का जो भाषण था, मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाषण इसलिए था कि इस भाषण में कुछ था ही नहीं। नहीं तो बहुत हमेशा जो बढ़िया। प्रधानमंत्री होते हैं, वो 15 अगस्त का इस्तेमाल देश की जनता को कुछ नया देने के लिए करते हैं। कुछ ना कुछ योजना लाते हैं, कुछ जी। ऐसी घोषणा करते हैं जो आम जनजीवन को प्रभावित करती हो। लेकिन ये अच्छा हुआ कि तीसरे टर्म में माननीय मोदी जी ने ये तकलीफ गवारा नहीं की, और वो जैसा भाषण 4 जून से पहले चुनावी सभा में देते थे, वैसे ही उन्होंने लाल किले पर दिया। और चूंकि लाल किले की तासीर क्या है, वहां खड़ा होकर आदमी लाल पीला बोल हो ही जाता है। बहुत कम लोग हैं जो अपने पे संयम रख पाते हैं। तो माननीय मोदी जी का आज का लंबा भाषण जो था, वो उनको लगातार लाल पीला किए रहा, लेकिन जनता पर उसका कोई प्रभाव पड़ा हो ये मुझे लगता नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखिए, पूरे भाषण की मैं तो निंदा नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री हमारे, बड़ा स्वागत करता हूँ मैं उनका, दिल से सम्मान करता हूँ। लेकिन मेरी और मेरे जैसे करोड़ों लोगों की, 140 करोड़ तो जाने कब से हैं, अब तो जनगणना नहीं हुई, तो हो सकता है 150 160 हो गए हों, पता नहीं है कितने हो गए। उन सबकी अपेक्षा ये थी कि माननीय मोदी का जो भाषण है वो रिवायत से कुछ तो मेल खाएगा। 15 अगस्त के भाषण में हम अपने देश के बारे में तो बात करते ही हैं, देश की जनता के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम अपने आस पड़ोस के बारे में भी बात करते हैं। हम अपनी कूटनीति के संकेत देते हैं, हम अपनी विदेश नीति के बारे में बात करते हैं। हम चुनाव के तत्काल बाद दौड़ के पुतिन से मिल के आए थे, उसमें क्या हुआ उसकी बात करते हैं। बांग्लादेश की निर्वाचित प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हो गई हैं, हमारे देश में बैठे हैं, हम बांग्लादेश की बात करते हैं। वहां हिंदुओं पर इतना सारा अत्याचार हुआ, हिंदू हृदय सम्राट उस मुद्दे पर एक लाइन नहीं बोले। मैंने पूरा भाषण बड़े दत्तचित्त होकर सुना। मैं उनका भाषण दत्तचित्त होकर ही सुनता हूँ, पता नहीं कब क्या कह दें। तो मुझे भी निराशा हुई आम हिंदुस्तानी के तौर पर कि इस भाषण में कोई संकेत न देश के बारे में है, न विदेश के बारे में है, न आस के बारे में है, न पड़ोस के बारे में है। सीधा सीधा भाषण ये है कि सिर पर भूत सवार है कांग्रेस का, सिर पर भूत सवार है नेहरू का, राहुल का, और तमाम ऐसे लोगों का जो उनकी राजनीतिक बुलेट ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो ये वो उन्हें मालूम है कि अब चुनाव में जाना है, फिर से जाना है, 3 महीने जब भी घोषणा हो जाए 3 राज्यों में। तो उन्होंने लाल किले पर का जो बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है देश की जनता को उम्मीदें बधाने का, उसका इस्तेमाल चुनावी सभा के रूप में किया। और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो मन की बात करते हैं और मन से बात करते हैं। ऐसा अभी दीक्षित जी कह रहे थे कि उनके मन में जो है, विकृति है, स्वीकृति है, जो कुछ है, संस्कार है, वो उससे परिलक्षित हो रहा था। और सबसे बड़ी बात तो है कि भाषण में आप क्या बोल रहे हैं ये पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि लोगों को पता है, एक परंपरा है पिछले 75 77 साल की, कि 15 अगस्त के दिन भारत का जो बहुत बड़ा गणराज्य है, प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ संकेत देता है अपने रक्षा के बारे में, अपने विदेश नीति के बारे में, अपनी गृह नीति के बारे में, अपनी अर्थनीति के बारे में। लेकिन यहाँ ऐसा कोई संकेत न देश को मिला न दुनिया को मिला। संकेत ये मिला कि विपक्षियों, आप भले ही चाहे इतनी संख्या बढ़ा लो, अभी आपकी गर्दन पर हमारी तलवार लटकी है और वो लटकी रहेगी। क्योंकि ये तलवार जब तक नहीं हटेगी, जब तक कि बैसाखियों पर टिकी है सरकार है। सरकार बैसाखियों पर टिकी है, तख्त बैसाखियों पर टिका है, ताज बैसाखियों पर टिका है। ऐसे में कोई भला आदमी इतना व्यापक हो, जैसे भाषण की हम लोग अपेक्षा आमतौर पर करते हैं, आदत खराब है। हम लोगों ने भी 50 60 साल कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का भाषण सुना है, और वो कुछ ना कुछ उपहार देते थे। कोई एक राष्ट्रीय योजना, मनरेगा जैसी योजना का भी घोषणा मुझे याद है 15 अगस्त के भाषण में की गई थी। तो ऐसी कोई घोषणा इस बार नहीं हुई। पहले होगी, पहले उन्होंने बिजली की बात की थी, और उन्होंने शौचालयों की बार बार बात करते थे, सफाई की बात करते। अब सिट्टी पिट्टी गुम है। अब उन्हें देश याद नहीं है, उन्हें सिर्फ विपक्ष याद है। और ये सन्निपात की स्थिति है। इस स्थिति से उबरना बहुत आसान नहीं होता है। अब बेहतर है कि वो इस आज के भाषण के बाद 2 4 दिन कहीं गुफाओं कुंदराओं में जाएं और मनन चिंतन करें, ताकि आत्मिक शक्ति वापस लौटे विपक्ष का मुकाबला करने के लिए। और अंतिम बात मेरी ये है कि ऐसे भाषण अब न इतिहास बनेंगे और न लोगों को याद रहेंगे, न तो आम जनता को, न अंध भक्तों और भक्तों को भी। तो ऐसे भाषण देना या तो बंद कर देना चाहिए, सीधे झंडा फहराइए और घर जाइए। बाकी आकाशवाणी से आप बात मन की कर ही लेते हैं, तो चाहे जब कर दीजिए।
मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि देखिए आज मैंने शकील बदायूनी को वो याद किया था और नौशाद को याद किया था, मोहम्मद रफ़ी को याद किया था। इन तीनों ने मिलके कहा था कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो इस बिल्कुल। निज़ाम के आगे हमारा सिर तो झुकने से रहा, कट जाए तो बिल्कुल। कोई बात